आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले, वो है द एडवेंचर ऑफ गुलिवर। ठीक है। चलो आप शुरू करते हैं। ठीक है। ये जो गुलिवर की स्टोरी है, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आपकी बुक में दी गई है। ओके। आपको ये स्टोरी सुनकर बहुत मज़ा आने वाली। ठीक है। ये जो गुलिवर था, ये गुलिवर की एक स्टोरी बुक थी, जिसे किसने लिखा था पता है? जॉनथ स्विफ्ट ने। ये इसके राइटर थे। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टोरी लिखी है, लेकिन आज जिस वे में ये स्टोरी दी गई वही वे में आपको पढ़ाऊँगा। ओके। ये स्टोरी किसने लिखी है? स्टोरी जॉनथ स्विफ्ट ने लिखी है। ये जो गुलिवर था, ये शिप में एक सर्जन था। ये गुलिवर एक कैरेक्टर है। ओके। वो शिप में क्या था? एक सर्जन था। सर्जन का मतलब डॉक्टर ही समझ लो, जो सर्जरी करता है। ओके। वो एकदम शिप में क्या करते थे, योएजेस करते थे, मतलब एडवेंचर्स करते थे, अलग अलग जगह जाते थे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जा रहे थे, ओके, कुछ एडवेंचर करने के लिए। वहाँ पर तूफान आ गया और उनकी बोट ये हो गई, मतलब उनकी जो शिप थी वो पूरी डैमेज हो गई और सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। फिर गुलिवर ने बहुत मेहनत से जाकर स्विम कर कर एक आइलैंड पे चले गए वो। ठीक है। फिर उस आइलैंड पर जैसे ही वो गए, तब रात हो रही थी। फिर वो थक के सो गए और सोने के बाद जैसे ही वो उठे, वो 9 घंटे तक सो गए थे। वैसे ही वहाँ पर सुबह हो चुकी थी। ठीक है। अभी इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम बुक के अंदर चलकर पढ़ते हैं। ओके। चलो अब बुक के अंदर चलते हैं और आगे की स्टोरी ओके। जैसे ही गुलिवर चला जाता है उस आइलैंड पर, वैसे अब मैं गुलिवर की आवाज़ में आपको कहूँगा। आवाज़ तो मेरी है, लेकिन गुलिवर, पूरी कहानी ये गुलिवर ने खुद से कही है। ओके। वैसे मैं आपको कहूँगा। गुलिवर कहता है कि मैं जब एक आइलैंड पर लेटा था, एक लोनली आइलैंड पर लेटा था, तो जैसे ही मेरी आँख खुली, मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मतलब मेरे हाथ और पैर हिलने नहीं लगे। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। और मैंने जब देखा तो मैं पूरे स्ट्रिंग से लपेटा हुआ था, मतलब मुझे किसी ने रस्सियों से बांध कर रखा था और मेरे जो लंबे बाल थे उन्हें भी किसी ने कील ठोकर ज़मीन के अंदर बांध कर रख दिया था। अब मैं बहुत डर गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं लेटे लेटे बहुत ही हैरान हो चुका था। फिर उसके बाद मुझे कुछ अपने पैर के पास चलता हुआ नज़र आया। वो क्या थे? वो लिलीपुटियंस थे। ओके। गुलिवर मीट्स द लिलीपुटियंस। ठीक है। लिलीपुटियंस कौन है? जो लिलीपुट के अंदर रहते हैं। ओके। जिसे हम लिलीपुटियंस कहते हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर रहते हैं, हमें इंडियन कहते हैं। अब गुलिवर क्या कहता है आगे देखो। मेरे पैर के पास मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। ओके। फिर मैंने जब अपने पैर के पास देखा तो मुझे छोटे छोटे इंसान दिखे, छोटे छोटे ह्यूमंस दिखे, और मैं इतना हैरान हो गया उन्हें देखकर, इतना सरप्राइज हो गया कि अब मैं रोने लगा। और वो मुझे सोल्जर की तरह दिख रहे थे। उन्होंने सोल्जर की तरह कपड़े पहने थे। यहाँ पर दिख रहा है सोल्जर की तरह कपड़े पहने। अब गुलिवर कहता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा डर के मारे। मैं बहुत चौंक गया था। और ये जो मिनी सोल्जर्स है, ये मेरे शरीर पे से कूदने लगे। और बाद में मुझे ये भी पता चला कि इन्हें चोट भी लग गई थी। ओके। इनमें से कुछ लोग को बहुत गहरी चोट भी लग गई थी। ओके। ये कौन कहता है? हमसे गुलिवर कहता है। अब आगे देखो नेक्स्ट सीन में क्या होता है। सीन नंबर 2 में गुलिवर अटेम्प्ट टू पुल फ्री। गुलिवर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। ओके। अपने आप को उनकी कैद से छुड़ाने की। कैसे? देखो पहले गुलिवर क्या करता है, वो अभी उसी की आवाज़ में सुन लो आप। ओके। अब में गुलिवर कहता है कि मैंने अपने आप को पहले तो बहुत छुड़ाने की कोशिश की, तब जाकर मेरा एक आर्म फ्री हो गया, मतलब मेरा एक हाथ खुल चुका था, और मैंने अपने पेट के ऊपर से हाथ घुमाए ताकि मैं उन छोटे छोटे लोगों को पकड़ सकूं और नीचे फेंक सकूं। लेकिन वो लोग इतने तेज़ थे कि वो लोग मेरे हाथ में नहीं आए, और अचानक से मेरे हाथों में खुजली होने लगी और चुभने लगा कुछ। तो फिर मैंने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही थी और कुछ लोग मेरे ऊपर तीर चला रहे थे। ओके। तीर कैसा रहता है? तीर ऐसा रहता है। ओके। गुलिवर पर ये क्या कर रहे थे? ये तीर चला रहे थे। अब गुलिवर कहता है कि मैं बहुत डर गया था, तो मैंने अपने हाथ को अपनी आंखों पर रख दिया ताकि आँख में तीर ना लग जाए, इसलिए। ओके। फिर अब गुलिवर सोचता है कि अगर मैं दिमाग लगाऊँ, मतलब मुझे यहाँ से निकलने के लिए रात तक मुझे वेट करना पड़ेगा। रात को जब मैं अपने हाथ खोल लूँगा, उसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी खोल लूँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा। तभी जब ये गुलिवर सोचते रहता है, तभी एक प्लेटफॉर्म आ जाता है गुलिवर के पास। दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म? ओके। एक बार ऐसे दिखा देता हूँ आपको। ओके। देखो
ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर गुलिवर के पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। फिर इस प्लेटफॉर्म पे एक इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन रहता है। ओके, इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन जैसे आपके प्रिंसिपल होते हैं उसी तरीके का इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन होता है। वो गुलिवर से कहता है कि इशारों इशारों में हम जैसा कहते हैं वैसा आपको करना है, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, तब हम आपको छोड़ देंगे। तो अब गुलिवर इनकी बातें समझ जाता है। सो गुलिवर भी इन्हीं इशारों इशारों में कहता है कि मतलब इशारे कर कर कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। ओके, सो और गुलिवर इन्हें कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपकी बातें तो मानूंगा लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अब ठीक है, अब थर्ड वाले सीन में क्या होता है, गुलिवर ईट्स अ जायंट मील। ठीक है, अब सारे लोग गुलिवर के लिए खाना लाते हैं। ओके, सो बहुत सारे ब्रेड्स लाए जाते हैं गुलिवर के लिए। ब्रेड्स मतलब जो लिलीपुटियंस के पास ब्रेड्स होते हैं वो एकदम छोटे छोटे होते हैं, बुलेट्स की तरह, गोलियां होती है ना छोटी छोटी। ओके, उसकी तरह यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रेड्स होते हैं। सो गुलिवर क्या कहता है, मैंने बहुत सारे ब्रेड्स खाए। ठीक है, इतने सारे ब्रेड्स खाए कि ये लोग हैरान हो गए कि मैं इतने सारे ब्रेड्स खा रहा हूँ। ओके, एक भुक्कड़ की तरह। सो इन लोगों को लगा कि मैं इनका भी दोस्त बन चुका हूँ। सो ये मेरे साथ दोस्ती करने के लिए मेरे शरीर पर आगे पीछे ऊपर नीचे भाग रहे थे। कौन, ये देखो, ये लिलीपुटियन सोल्जर। ठीक है, अब इन्हें भी मेरे साथ दोस्ती करनी थी और मैं इतना हैरान हो चुका था इनकी ब्रेवरी से। मतलब ये लोग मुझसे डर भी नहीं रहे थे। ओके, ये लोग मुझे अपना दोस्त समझ रहे थे। मैं इतना बड़ा हूँ, ये इतने छोटे, फिर भी ये मुझसे डर नहीं रहे थे। ओके, और उसके बाद फिर बहुत सारी छोटी छोटी कार्ड्स थी ना। कार्ड्स का मतलब पता होता क्या है, देखो यहाँ पर हम इसे कार्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी जो छोटी छोटी कार्ड्स थी उन्हें मिलाकर ये लोग ने बहुत बड़ा एकदम गाड़ी जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। ओके, एक बड़ा, और इस प्लेटफॉर्म पर गुलिवर को लेटाने के लिए 900 सोल्जर्स ने, ये जो सोल्जर्स है इन लोगों ने कितनी देर तक मेहनत की पता है, 3 घंटे तक मेहनत की गुलिवर को उस प्लेटफॉर्म पर लेटाने के लिए। क्यों लेटाना था गुलिवर को उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि गुलिवर को राजा के पास लेकर जाना था, क्योंकि राजा तो यहाँ पर आ नहीं सकता बीच पर, राजा तो राजा है, इसलिए गुलिवर को वहाँ ले जाने के लिए सिटी में उनके ये लोग को उस पर लेटाना पड़ा। फिर 1500 घोड़े, किसके, राजा के 1500 घोड़े जो थे उनकी मेहनत से गुलिवर को वहाँ पर लेकर गया। आखिर ये जो दूरी थी बीच से सिटी तक उनके, वो बस आधी किलोमीटर की थी, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पूरा 1 दिन लग गया। ओके, फिर अगले ही दिन क्या होता है, देखो अब देखो सीन नंबर 4 में क्या होता है, गुलिवर्स न्यू होम, गुलिवर का नया होम। अब जैसे ही गुलिवर वहाँ पर पहुँच जाता है, फिर गुलिवर को राजा के पास लेकर चले जाते हैं। फिर जब गुलिवर राजा के पास जाता है, अब गुलिवर को कहाँ रख सकते हैं, वो इतना बड़ा है। सो वहाँ पर एक चर्च होती है जो कितने साल से बंद होती है, बहुत साल से बंद होती है किसी वजह से। वो वजह तो अब यहाँ पर बताई नहीं है, लेकिन किसी वजह से ये चर्च जो थी वो बंद थी। लेकिन गुलिवर के घर के लिए ये चर्च को खोला गया था, और ये जो चर्च का इतना जो डोर था यहाँ से यहाँ तक, ये कितना था, 4 फीट था। 1 मिनट, हाँ मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये कितना था, 4 फुट था। ओके, इतना सा यहाँ से यहाँ तक डोर कितना था, 4 फुट था। ओके, सो गुलिवर को यहाँ पर रहने के लिए दिया गया था। और गुलिवर के जो पैर में है वहाँ पर क्या बांधा गया था, गुलिवर के पैर में एक रिंग बांधी गई थी ताकि वो कहीं भाग ना जाए। ओके, फिर जैसे ही गुलिवर अपने घर के अंदर गया, उसे एकदम ये दिख रहा था, मतलब ये जो सिटी थी, ये सिटी उससे पूरी गार्डन की तरह दिख रही थी। वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा था। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, राजा को और बाकी सबको गुलिवर पे भरोसा होता गया। सो राजा ने गुलिवर को बाहर घूमने की परमिशन दे दी, सबके साथ रहने की परमिशन दे दी। किसे, गुलिवर को। ओके, जैसे ही सबको भरोसा हो चुका था, फिर आगे देखो क्या होता है, गुलिवर विजिट द सिटी एंड द क्वीन। गुलिवर सिटी में चला जाता है और किसे मिलता है, क्वीन को मिलता है। ठीक है, सो अब आगे क्या होता है, गुलिवर राजा से परमिशन मांगता है कि राजा जी प्लीज़ मैं आपकी सिटी घूम सकता हूँ। सो अब राजा जी को उस पर भरोसा हो जाता है। ओके, सो राजा जी अब क्या करते हैं, गुलिवर को परमिशन दे देते हैं। ओके, सो गुलिवर हमसे कहता है कि मैंने ये सिटी घूमी, बहुत ही मज़ा आया मुझे, और यहाँ पर जो दीवारें थी मैंने एकदम संभल संभल के चल रहा था।
ओके। और सारे लोग जो थे उन्हें ये ऑर्डर दिया गया था कि जब मैं बाहर निकलूं तब वो अपने घर में ही रहे। फिर सारे लोग मुझे अपने घर से देख रहे थे। फिर पूरी जो छत थी, ओके, ऐसे घर की छत होती है ना, वहाँ पर सब लोग जमा होकर मुझे देख रहे थे हैरानी से, और मैं भी उन्हें बहुत हैरानी से देख रहा था। फिर उसके बाद जो दो स्ट्रीट्स मिलते हैं, दो स्ट्रीट्स कैसे होते हैं मैं ड्रॉ कर कर बताता हूँ। वैसे तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो कुछ इस तरीके के दो स्ट्रीट्स मिलते हैं, ओके। स्ट्रीट्स का मतलब होता है रास्ते, ओके। इस रास्ते पे क्या था, राजा जी का महल था, ओके। और ये महल के आजू बाजू क्या थे, बहुत सारे गार्डन्स थे, ओके। सो गुलिवर हमसे कहता है कि मैं इन रास्तों पर गया और वहाँ पर मुझे महल दिखा, और जैसे ही मैं महल के पास गया मैंने क्या दिखा, मैंने वहाँ पर एक खिड़की दिखी, खिड़की दिख रही है, ओके, ये महल है, ठीक है। और मैंने खिड़की में से किसे देखा, मैंने क्वीन को देखा और बहुत सारी राजकुमारियों को देखा। ये दिख रही है राजकुमारी, ओ ये अजीब सी राजकुमारी है, ठीक है। सो गुलिवर क्या कहता है कि फाइनली मैंने राजकुमारी से मिला, मुझे बहुत मज़ा आया, ओके। मैंने पूरी सिटी विजिट की, ये सिटी गार्डन की तरह लग रही थी, ओके। सो बच्चों देखो, इसी के साथ ये जो गुलिवर का छोटा सा एडवेंचर है ख़त्म हो जाता है। वैसे तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स है, बड़ी बड़ी नॉवेल्स है, लेकिन आपकी बुक में बस थोड़ी सी स्टोरी दी गई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ओके। इस स्टोरी को किसने लिखा है, जॉनथ स्विफ्ट ने लिखा है, ठीक है। याद रखना राइटर का नाम, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी।